राम जी ने कहा भैया देर हो रही है, उस पार कर दो हमें, सूर्य अस्त होते होते दिक्कत आ जाएगी, हमको आगे जंगल में जाना है, इसलिए जल्दी कर दीजिए। केवट की जाति का हो वेद ना पढ़ाइयो, अरे सब परिवार मेरो याही लगी राजा जू, बालक और घरनी याही सोचियाइयो, अगर ज्यादा जल्दी है ना आपको तो एक काम करो, कहा क्या करें, हमारे बीच में हमारे जैन साहब जो फोटोग्राफी ले रहे हैं, धन्यवाद है इनको, बहुत सुंदर तरीके से। और केवट कहता है कि हे प्रभु, अब आप भी जिद किए हो कि बिना चरण धोगे उस पार ले नहीं जाऊंगा, तो ठीक है। बेगियानी जल पाय पखारू, पखारो भाव है यहाँ। किसी ने पूछा कि जब राम जी ने जल लाने का आदेश दिया था तो ये पानी क्यों लाया, इसको जल लाना चाहिए था ना। तो केवट ने कहा कि देखो भाई ऐसा है ना कि जल तो गंगा कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि इसीलिए भगवान महादेव ने इनको अपने चरणों पे स्थान नहीं दिया था, क्योंकि ये विष्णु जी के चरणों से निकली है। विष्णु पति गंगा
गंगा तऊ धुर्जटी धरी नासीस भागीरथी भई पुनि धारा है अशेष को भागीरथी भई पुनि धारा है अशेष को। विष्णुपदी जब तक थी तब तक मस्तक पर नहीं धारण किया, क्यों? क्योंकि रा शब्द नहीं था उसमें। और जैसे ही भागीरथी हुई रकार और मकार पे है इतना प्यार शिव जी को। रा और मा दो ऐसे शब्द है कि जिनके दीवाने हैं भगवान महादेव। इसीलिए नाम में रा और माँ शब्द का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब तो नामकरण भी करते हैं लोग, तो पहले ही बता देते हैं गुरु जी कोई छोटा सा नाम देना, और वो चिंटू हो, पिंटू हो, मोंटी हो, टोंटी हो, पोटी हो, जो अंग्रेज अपने कुत्तों का नाम रखते हैं वो अपने बच्चों का रखते हैं। बोलो जैसे तो जैसा नाम है तथा घोड़ा, जैसा नाम बच्चे का रखेंगे वैसा ही तो मूड उसमें होगा। इसीलिए राम कथा सुनने की आवश्यकता है। भागवत की कथा लोग गली गली में कर रहे हैं, लेकिन जिसके जीवन में राम कथा नहीं समझ में आएगी वो भागवत क्या समझेगा। बोलो जैसे 5 मिनट पहले जब ही भगवान श्री कृष्ण को ग्वालन के घर में चोरी करने के लिए गए, मक्खन चुरा, और रंगे हाथ ग्वालन ने पकड़ लिया कन्हैया को। चल आज यशोदा के सामने तेरी आज और पहुंच गई। अरे ओ यशोदा खोल दरवाजा, देख तू कहती थी ना मेरा लल्ला चोरी नहीं करता है, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। और गुस्से में आके मैया यशोदा लकुटिया लेकर, डंडी लेकर के काम छोड़ करके पहुंची, दरवाजे को खोला तो क्या देखा? कहा किसको पकड़ के लाई है बहन? अरे कहा तेरे उसी चोर को लेकर आई है। अरे कहा मेरा चोर है। अरे देख तो सही किसको लाई है। और जब वो मुड़ करके देखती है तो उसी का बेटा होता है उसके हाथ में। बोलो जैसे देख करके शर्मिंदा हो जाती है। अरे राम राम ये क्या किया मैंने। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो अपने को 1 मिनट में बदल ले, उनको समझना आसान है। इसीलिए भगवान श्री सीताराम जी की कथा सुनने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में राम कथा उतर जाएगी उसी दिन तुम श्री कृष्ण को समझ जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आजकल के कुछ कथा व्यास लोग हमारे कन्हैया को गली का छिछोरा बना दिए हैं, गली का छिछोरा बना दिए हैं। अरे उस योगेश्वर की कथा क्यों नहीं सुनाते हो जिस योगेश्वर ने अर्जुन को उपदेश दिया है कुरुक्षेत्र में। ऐसे योगेश्वर की कथा को सुनाइए। काहे को गली गली में छिछोरा बनाकर घुमा रहे हो हमारे बाल कृष्ण लाल। तो कहने का भाव यही है मेरी माताओं बहनों बंधुओं कि जिसके जीवन में राम कथा उतर जाएगी और समझ लेगा वो भगवान श्री कृष्ण की कथा को और भगवान श्री कृष्ण को भी समझ जाएगा। हमारे राघव सरकार बड़े सरल है, बड़े सहज है। और ऐसे सीधे भगवान का दर्शन करने से, सीधे भगवान का नाम स्मरण करने से, सीधे भगवान के साधना में लग जाने से कल्याण ही कल्याण दिखता है। इतने दयालु हैं। अगर कोई गलती करने के पश्चात भी इनके चरणों में चला जाता है तो उसके पाप ताप संताप को नष्ट करके और उसकी सारी बुराइयों को अपने पीछे छुपा लेते हैं और उसकी अच्छाई को अपने सामने उठाकर रख देते हैं। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ी भजहि जे नारा, अस प्रभु
तो रा और माँ जरूर याद करना। हुआ बच्चे का नाम होना चाहिए, बोलो जय सीताराम। अजामिल आख्यान की कथा तो आप लोग भागवत में सुने ही हो। महान आतताई है, लेकिन अपने बच्चे का नारायण नाम रख लेने से नारायण ने उसे मुक्ति दे दी। हिरण्याकश्यप का नाम सुना होगा, तपस्या करने जाता है और वहां तोता बनकर के गुरुदेव देवोदेव गुरु बृहस्पति कान में उसके नारायण बोलते हैं। गुस्से में आकर के चलाता है अपनी पत्नी कयाधु से, बार बार कहने लगा कि हमारे सामने तो ऐसा शकुन हो गया कि पूछो मत, हमको उठकर वापस आना पड़ा। एक तोता आया कान में, हमारे नारायण 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 चिल्लाने लगा, हे कयाधु, इसीलिए हमको वापस आना पड़ा। बार बार कयाधु ने नारायण 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 क्या कहा स्वामी, बार बार रिपीट करवा रहे हैं जानबूझ कर कयाधु कि हमारे पति देवता नारायण का नाम ले। भाव को भाव अनखा रस हूं, जैसे भी नाम ले सको लेना चाहिए ठाकुर का नाम, बोलो जय सीताराम। और उसी का प्रतिफल रहा ये कि इनके घर में प्रहलाद जैसा लल्ला हो गया। उसी रात्रि में कयाधु जी सेवा में हाजिर होती हैं और ठाकुर की कृपा से समय आने पर प्रहलाद जैसा लल्ला इनको मिल जाता है। ये नाम का प्रभाव है, बड़ा सुंदर नाम। तो हमारे राघव सरकार का बड़ा सुंदर नाम है, बोलो जय सीताराम, जय सिया राम, जय मैं कह रहा था कि रा और माँ ये दोनों सबके बहुत बड़े महत्व हैं। यहाँ कौन सी गंगा बह रही है? विष्णुपदी। और विष्णुपदी के जल को इसीलिए केवट ने नहीं लिया कि इन्हीं के चरणों से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये गंगा जी इनकी पुत्री लगती है। और पुत्री से कभी चरण नहीं धुलवाना चाहिए, बोलो जय सीताराम। आजकल तो कुछ इलाके में, कुछ क्षेत्र में तो ऐसा है कि बिटिया भी माता पिता के पैर को छूती है, लेकिन हमारे अयोध्या में ऐसा नहीं है, लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और हम जब अपने पुत्री का कन्यादान करते हैं तो वो जो दामाद होता है विष्णु तुल्य होता है। हम विष्णु मान करके और पुत्री लक्ष्मी को भेंट देते हैं, उसको दान करके देते हैं। इसीलिए पुत्री से कन्या, अरे भाई शादी नहीं तब तक वो कन्या है, गौरी है, कन्या है, तो कन्या से तो वैसे पैर नहीं छुआना चाहिए, वो शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा। आप लोग कंजके बिठाते हो ना, क्यों बिठाते हो? देवी ही तो मानकर बिठाते हो कंजके। अब उन्हीं कंजकों को हम अपने पैरों पर गिरावे तो ये कहाँ का जो है मान मर्यादा है भाई। तो हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है अयोध्या जी का कि बिटिया से पैर नहीं छुआया जाता है, बोलो जय श्री राम। ये तो पाश्चात्य सभ्यता है। भगवा भगवा निरहुआ गुरहुआ जल्दी से चले रे। सबको आवाज देता है, कहते हैं महाराज अब तो गंगा जी का जल ले आया। तो किसी ने कहा नहीं गंगा जल का नहीं, वो गांव से पानी ले आया। पहुंचा काके मैं राजा
पैदा हो गया, बोलो जय सीताराम। उसी में एक बात का जन्म और फिर हो गया। कहा महाराज चलो मान लिया कि पानी गांव से ले आया, गंगा जी से नहीं धोया, पानी से धोया। लेकिन एक बात ये बताइए हुजूर कि सोने चांदी के पात्र में लाना चाहिए उसको पानी? ये लकड़ी की जो कठौती है लाता तो औरत बनती, और कठौता इसीलिए लाया हूं कि अगर रज लग जाए तो कठौता के जगह पर लड़की की जगह लड़का बनाइए। और जब ये लड़का बन जाएगा ना तो नौका ही चलाएगा, कुछ घर से पानी निकलेगा, बोलो जय सीताराम। इसीलिए पानी कठौता भरी सच कह रहे हो। मैं लकड़ी का पात्र इसलिए लेकर आया क्योंकि लकड़ी का जो पात्र होता है वो पानी को सोखता है, और जब ठाकुर जी के चरणोदक को हम लेंगे तो जितनी देर तक धोएंगे तो देर तक धोते रहेंगे, देर तक धोते रहेंगे, जल्दी थोड़ी धोएंगे, देर तक धोते रहेंगे। और जितने देर धोएंगे उतने बढ़िया सावधानी के साथ प्रेम से ये लकड़ी का पात्र भगवान के चरणोदक को सोखता रहेगा। और जब पूर्ण रूप से सोख लेगा तब इसी में मैं आटा गुथवाऊंगा और उसी आटे की रोटी बनवाया करूंगा डेली, और उसी महाप्रसाद को खुद ग्रहण करूंगा, सारे परिवार के लोग भी है? और सुंदर भोजन अगर किया जाए, सुंदर अन्न ग्रहण किया जाए तो सुंदर मन रहेगा। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, और जैसी पियो पानी वैसे रहे, बोलो ना जय सीताराम। आप भी लोग बोलो जय सीताराम। पड़ोसी से काम मत चला, बोलिए जय सीताराम। हाँ ये बात हुई ना। अरे हम कहते हैं ना पाकिस्तान तक जाए तो कब्रिस्तान तक तो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लग रहा है कि निहाल बिहार में कुछ हो रहा है, बोलो जय सीताराम। अब तो अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोजे पधार रागा, चरण सरोजे पधार रागा। कहते हैं कि घर से जब परिजन ही बुलावा, अरे पानी कठौता भर ले आवा, अरे पुलक प्रफुल्लित गात हो, पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज के मटी पखारे, प्रफुल्लित गात हो, आज के मटी पखारे, राघव चरण जयकार हो, आज के मटी पखारे, राघव चरण जयकार हो, आज के मटी पखारे।
चरण अरिया सुमंधोवती। क्या भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बार बार ठाकुर जी के चरणों को चूमता है और नेत्रों के आंसुओं से मानो ऐसा लग रहा है कि राम जी के चरणों को धो रहा है, रोता जा रहा है। वो गरम गरम आंसू भगवान के चरणों पे गिर रहा है। चरण चूमी दियो आंसू बहावत, चरण चूमी आंसू बहावत। अरे आनंद उल्लास हो आज के मंदिर पखारे, राम चरण चल जात हो आज के वट पखारे, राम चरण चल जात हो आज के वट पखारे। सारे देवी देवता लाइन लगाए हुए हैं कि हमको भी चरणों तक मिल जाए, लेकिन इसके धोने की जो शैली है, प्रक्रिया देखिए कैसी है। धोवत पियत मुदित चरणों तक, धोवत पियत मुदित चरणों तक, धोवत पियत अरे मुदित चरणों तक, मुदित चरणों तक। धोवत पियत मुदित चरणों तक, धोवत पियत मुदित चरणों। लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने कहा भैया थोड़ा हमें भी दे दो। कहा यहाँ कोई भी आइटम कोटा नहीं। देख रहे हो देवता लाइन लगाए खड़े हैं सब। अगर चरणों तक लेना है तो आप भी लाइन में लग जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लक्ष्मण को और सीता जी को भी लाइन में खड़ा कर दिया और देवता सब आस लगाए हैं कि अभी हम भी चरणों तक लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। धोवत पियत चरण, धोवत पियत अरे मुदित चरणों तक, धोवत पियत मुदित चरणों तक। बोली चरण शिशु भातु हो, बोली घरन शिशु भातु हो आज के वट पखारे, चरण चल जात हो आज के वट पखारे, राम चरण चल जात हो आज के वट पखारे। बरसत सुमन हरसि सुरगण, बरसत सुमन। आज मुझे बहुत तकलीफ है, हमारी कथा यहीं पर विराम हो जाएगी। आगे की कथा सुनाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हमारे बीच में अतिथि सब आए हुए हैं और आज होली मिलन समारोह भी बड़े हर्षोल्लास के साथ। आज तो हमारे सारे अवध मित्र मंडल के पदाधिकारी लगी हुई है अतिथि के स्वागत और सेवा के। इसलिए हम आप सबसे क्षमा चाहेंगे आज के लिए हम क्षमा चाहेंगे। कहते हैं सीता लखन चितै तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता लखन चितै प्रभु तुलसी, चितै प्रभु तुलसी। सीता लखन चितै प्रभु तुलसी,
यदि मंद शिकार हो आज के पखारे मंद मुस्कान हो आज के बटे पखारे राम चरण जल जात हो आज के बटे पखारे के बटे पखारे हैं सखी आज के बटे पखारे इतनी देर में जानते हो केवल एक चरण धो पाया है। राघव सरकार ने कहा भैया बहुत थक गए अब डगमगा रहा हूँ। जैसे कहा थक गए डगमगा रहा हूँ तो लकुटिया उतारा ये अपनी ना और ऐसे बिछा दिया, इसे ऐसे बिछा दिया। कहा इसी के ऊपर पैर रखिए, अगर जमीन में पड़ गया तो फिर उतना टाइम लगाऊंगा धोने में, सोचो। और फिर बाद में मुझे मत कहे तो पकड़ लीजिए सर, नहीं गिर जाओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पकड़िए सर। अब राघव जी का हाथ भी रखवा लिया सर से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यही तो भक्तों के भाव होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि प्रभु आप हमारे लिए ऐसा करो। हा? कितने बुद्धिजीवी हैं ये केवल। या तो फिर हनुमान जी ने रखवाया है हाथ और या तो फिर केवट ने। केवट ने का गिरने का डर हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोलो जय सीता। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रखिए आत्मा पकड़ लीजिए मस्तक। और ऐसे जब हनुमान जी लेकर चले ना, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जब कंधे पर बिठा करके और महाराज सुग्रीव के पास लेकर चले, अभी आगे कथा में आएगी। तो राघव सरकार ने कहा कि हे भाई गिर जाएंगे, थोड़ा आराम से। हनुमान जी ने कहा हुजूर हमें कोई दिक्कत नहीं है, अरे गोद में हमारे होते तब हमको चिंता रहती है, लेकिन आप तो हमारे कंधे पर बैठे हो ना, अगर गिरने का डर है तो सर पकड़ लो। तो हनुमान जी ने भी ऐसे हाथ रखवा लिया। आज हमारे यहाँ का ये उसूल है कि जब होली खेल करके और शाम की बेला में होली मिलन करने जाते हैं देवर लोग अपनी भाभी के पास, तो भाभी लोग देवर को कुछ उपहार देती है। ये अयोध्या जी का प्रथा है कि भाभी लोग क्या देवर को कुछ उपहार देती है। तो कहा लक्ष्मण जी गए जब तो कहा कि कुछ उपहार। कहा क्या उपहार मांगा। सीता जी ने कहा क्या चाहिए लक्ष्मण बोलो। तो कहा दे देंगे आप। कहा हाँ दे दूंगी। कहा सच में दे दोगे। कहा हाँ दे दूंगी। बोल तो क्या चाहिए तुम्हें। तो कहा कि मुझे राम जी के दोनों चरणों की सेवा दे दीजिए। बोलो जय श्री राम। और जैसे दोनों चरणों की सेवा को लक्ष्मण जी ने मांगा, जानकी जी गिरी बेहोश हो गई। और जब जानकी जी बेहोश हो गई तो पूरे महल में हल्ला हो गया। क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। लक्ष्मण जी आए थे जानकी जी के महल में, उन्होंने ही कुछ कह दिया होगा, कुछ कर दिया है। अब डर के मारे राम जी के पास लक्ष्मण भैया पहुंचे। कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात हो गई है और मैया बेहोश हो गई है। राम जी ने कहा जल्दी से जा लक्ष्मण, जल्दी से जा और कान में कह दे कि एक चरण की सेवा तुम ले लो, एक चरण की मत जा फटाफट, और नहीं तो अभी पिटाई हो जाएगी तेरी। हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन माताएं है ना, तीनों माताएं सबसे ज्यादा सीता को ही प्यार करती हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये तीनों। इसलिए जल्दी से जाकर बोल दे कान में कि एक चरण की सेवा तुम ले लो, एक की मैं ले ले। और जब लक्ष्मण जी जाते हैं कहते हैं तो फिर होश में आ जाती है जानकी मैया। बोलो जय श्री राम। आज उसी बात को याद करके सुन के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा का चित जानकी लखन तनो
राघव सरकार को हंसी आती है लक्ष्मण और सीता को देख कर के। देखो एक समय वो था कि इसी चरणों के लिए तुम दोनों में लफड़ा हो गया था और आज दोनों चरण की सेवा केवट लिए बैठा है और तुम दोनों सामने खड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि महाराज अब तो चरणों को धो करके राम जी ने कहा भैया अब तो विश्वास कर दोगे। अरे कहा ठहरिए ठहरिए इतनी क्या जल्दी है? लक्ष्मण जी ने ऐसे दिखाया तोड़ीर से बाण कहा देख लो। अरे कहा बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बाण हैं, बहुत बाण दिखा रहे हैं। मैं डरता नहीं हूँ। बरती रुमार ही लखन पही जब लगी न पाँच बखारी लखन में जब लगी न पाँच पठारी हो लगी न तुलसीदास नाथ के पास पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ के पास कहा भले ही लक्ष्मण जी तुम हमको बाण क्यों ना मार दो, लेकिन जब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा हम नहीं उस पार करेंगे, नौका पर नहीं बिठाएंगे। कहा रे अब क्या करना चाहते हो भाई, अब तो चरण भी धो लिए। कहा ऐसे नहीं, कहा अभी हमारे पितृ सब अटके हैं, पहले मेरे पितरों को तुम भवसागर पार करवाओ तब मैं तुमको सुरसरी पार लगाऊंगा। महाराज इतना कहते ही अंजलि में श्री सीताराम जी जल लेते हैं और गंगा मैया के तट पर खड़े होकर के और गंगा जी से कह दिया कि हे गंगे मैया केवट के 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी आगे के पितरों का तरन तार कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदिति गयो अब तो बड़ी प्रसन्नता के साथ केवट बड़ी मस्ती में झूम रहा है और गीत को गा रहा है। लक्ष्मण ओ गंगा मैया महाराज अब तो ठाकुर जी को नौका पर बिठाने लगा जब तो कहा ठहरिए ठहरिए बहुत जल्दी मत कीजिए, नहीं तो पता लगेगा कि तुम्हारी देवी जी यहीं रह जाएंगी इधर ही और तुम उधर पहुंच जाओगे। इसलिए पहले अपने देवी जी को चढ़ाइए। राम सखा तब नाव मंगाई और सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। जानकी जी को पहले चढ़ाया। बोलो जय सीताराम। होना भी यही चाहिए। कहीं आप बाहर जाएं, अगर पैदल यात्रा करते हैं तो उस दिन बताया था कि अगर पैदल यात्रा करते हो तो उस समय पत्नी को आगे रखिए, और अगर कहीं युद्ध करने की इच्छा रखते हो, कहीं झगड़ा लड़ाई करना है तो पत्नी को पीछे रखो। कहीं यात्रा करने की इच्छा है, कहीं गाड़ी घोड़ा पर चढ़ने की बात आती है तो पत्नी रानी को पहले चढ़ाओ, बाद में अपना चढ़ाओ। बोलो जय सीताराम। काशी यही चढ़ाई चढ़े रघुराई यही चढ़ा। जानकी जी को चढ़ाया और जब लेकर के चल पड़ा वो तो कहते हैं कि बड़ी मस्ती में चलता है लेकर नौका। बोलो जय सीताराम।
क्या गाता है, आइए एक लाइन गुनगुना लेते हैं क्योंकि समय नहीं है ज्यादा गुनगुनाने का। अब हमारे बीच में सब अतिथि लोग आ गए हैं, इनका भी स्वागत सम्मान करना। और क्या गुनगुना रहा है क्या? मोरी नाव में लक्ष्मण राम है, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नाव में लक्ष्मण राम है, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नाव में लक्ष्मण राम है, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नाव में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया हो, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा इस पंक्ति में, इस पंक्ति का इतना सुंदर भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं सूर्य है तापु दिखावत, कहीं नील है ये नील गगन रंग दिखावत। मानो दोनों करत तकरार, मानो दोनों करत तकरार है, गंगा मैया धीरे बहो। मानो दोनों करत तकरार है, गंगा मैया धीरे बहो। मानो दोनों करत तकरार है, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो।
रहा है। नील गगन ने कहा नाव पर बैठे हुए राघव सरकार का दर्शन पहले मैं करूंगा। सूर्य नारायण कह रहे हैं पहले मैं करूंगा। हो गई लड़ाई गुत्थिम गुत्ता दोनों। नारायण ने सूर्य नारायण ने कहा पहले तुम क्यों करोगे? तो नील गगन ने कहा कि पहले तुम क्यों करोगे? सूर्य नारायण ने कहा क्योंकि ये मेरे खानदान के हैं, इसलिए पहले मैं इनका दर्शन करूंगा नौका पर बैठे हुए। तो नील गगन ने कहा ये तुम्हारे खानदान के हैं लेकिन मेरे कलर के हैं। ये तुम्हारे खानदान के हैं लेकिन ये हमारे कलर के हैं। नील सरोवर नील मणि नील नील धनुषा नील सरोवर नील मणि नील नील धनुषा नील सरोवर क्या बात है नील नील धनुषा नील सरोवर नील मणि नील नील धनुषा कोटि कोटि सतिका राधे मन शोभानी रखी कोटि कोटि सतिका। हम करें भी तो किसी अल्फाज से सिकवा तेरा, हम करें भी तो किस अल्फाज से सिकवा तेरा। अरे वो कि जिसको तेरी निगाह रूप ने बर्बाद किया। बड़ा सुंदर भाव है। हम करें जिसको तेरी निगाहें लुक ने बर्बाद किया। लेकिन हे सामरे, अरे वो नीलमणि, मुझे इसका गम नहीं है कि तुमने किया मुझे बर्बाद। तो मेरे सामने मुझको इसका गम नहीं कि तुमने किया मुझको बर्बाद। हरि बोल। गम तो इसका है कि तूने देर से बर्बाद किया। मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना। दिलदारा तू यारा मेरा प्यारा, आजा सहारिया। दिलदारा मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना। कहते हैं कि जब दर्द छुपा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है, और कहनी है सामने से दिल की
तो हर बात जरूरी लगती है। जब दर्द भरा हो सीने में तो मुस्कान अधूरी लगती है। और जब कहना हो कोई बात सामने से तो अब दावे दूंगे नहीं दबती है। इसलिए क्या कहेंगे, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, मेरा दीवाना मस्ताना, ओ दीवाना है, ओ दीवाना, मेरा यारा दिलदारा, मेरा यारा हो दिलदारा, मेरा यारा हो दिलदारा, मेरा यारा हो दिलदारा। अरे प्रीतम प्रीति लगाई के दूर देश मत जाओ। प्रीतम प्रीत लगाई के कितने लोग ठाकुर से प्रीत करते हो, जरा हाथ उठाओ। क्या बात है, सबके सब अच्छी बात है। और प्रीत भी ठाकुर से ही करनी चाहिए। ये जगत से प्रीत करोगे, बोलो जय सीताराम। एक ने झूठी तसल्ली दी कि हम रातों में उठ के जिनके लिए रोते हैं, हम रातों में उठ के कहा जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मुझे कोई प्रेम करता है। तो ऐसा प्रेम करने से क्या फायदा कि जो तुम्हें कोई जानता ही ना हो और उसके लिए तुम अपना सब कुछ गंवा दो। प्रेम तो उससे होनी चाहिए जो तुम्हारे प्रीत की रीत को समझे। और वो प्रीत की रीत कौन समझेगा, जो तुम्हारा सच्चा प्रीतम होगा, प्रेमी होगा। बोलो जैसे का सच्चा प्रेमी कौन हो सकता है? का हमारे राम जी हो सकते हैं। कौन? राघव सरकार हो सकते हैं। और कोई सच्चा प्रीतम नहीं हो सकता है। दिल की धड़कन कहे, दिल की धड़कन कहे, क्या कहे? जब जागो तब यही कहे, हो मेरा दीवाना मस्ताना आजा, ओ मेरा दिलदारा, मेरा दीवाना मस्ताना, ओ मेरा दिलदारा, मेरा दीवाना मस्ताना आजा, ओ मेरा दिलदारा, मेरा दीवाना मस्ताना आजा, ओ मेरा दिलदारा। जय हो। कैसा होना चाहिए अपना, मन में है बसी बसी चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बैठे लागे तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं।
प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भाग्य उतारा करो नित्य आरती भाग्य उतारा करो नित्य आरती भाग्य उतारा करो मेरे सामने सरोने सवारिया चले आओ तू मेरी डगरिया मेरे सामने सरोने सवारिया चले आओ तो हमरे डगरिया मेरे सामने सरोने सवारिया रात में ड्यूटी काली बजाते हो तो हाथ भागे मेरी डगरिया मेरे सामने सरोने सवारिया चले आओ तो हमरे डगरिया चले आओ तो मोरी नगरिया चले आओ तो मोरी नगरिया चले आओ तो हमरी नगरिया सामने सवरिया आओ तो हमरी नगरिया मेरे सामने सरोने सवरिया चले आओ तो हमरी नगरिया होली के रसिया की ब्रज मंडल में मोही बसाए रहो तेरे रंग मोह में मस्त रहो जग रंग से नाथ बचाए रहो नित्य तेरी ही झांकी निहारा करूं छवि छांद से नाथ छकाए रहो ये हो श्याम हमारी है विनती यही मोरे नैना से नैना मिलाए रहो मोरे नैना से नैना मिलाए रहो मोरे नैना से नैना मिलाए रहो चले आओ चले आओ बाके बिहारी होली होगी हमारी तुम्हारी होली होगी हमारी
सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रधान का हम खाना सुकुमार मिश्रा आप कैसे हाँ तो घरे लिए तो हमें चिंता नहीं। हाँ भैया महासचिव हमारे श्री संदीप तिवारी जी, अरे सामने देखिए। और संदीप तिवारी जी हमारे मन संचालक भी है। एक नया काम उन्होंने लिया है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ में हमारे जो इस मंडल के धुरी हैं, जिनके द्वारा ये मंडल आज ऐसे शिखर पर पहुंच गया है, श्रीमान वेद प्रकाश तिवारी जी। अरे ना आज जल्दी तो हाथे उठा दो कि हाजिर हैं, आ जाइए जल्दी आ जाइए। मुख्य सचेतक मुख्य सलाहकार श्री सूर्य नारायण श्रीवास्तव जी, जो ज्योति सम्राट है। हाँ जी सामने देखो जी। दो पार्ट नहीं आएगी, एक में नहीं आएगी। हाँ 2 पार्ट में। अरे महाराज जी को तो बुला लो कर दो। देखिए कटोरा बीच में आएगा, वो आ रहा है। साइड मार दो तो आगे गिर जाएंगे तो हाँ जी। जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, बनवारो है सखी, उतारो है सखी, बनवारो है सखी।
से वीरवर कापे रोग दोष जग निकट न जाके महावत रानी सुसरन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जाल सिया सुधराए रस कोटि समुद्र सखाई जात कौन सुधवाए नाई लंका जाल सुर संहारे सिया राम जी काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति बड़ी
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गणपति महादेव की जय, गौरी नंद गणेश की जय, रामायण महापुराण की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, शारदा त्रिवेणी की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने गुरु गोविंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, इस जगह भूमि की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, इस कथा के आयोजक की जय हो, अवध मित्र मंडल की जय हो, सारे नगर वासियों की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, सीता रसोइया की जय हो, भंडारी कोठारी की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, जय जय श्री सीताराम। लेकिन आप लोगों को जाना नहीं है, आप लोग भजनों का आनंद लोगे, बोलो जय सीताराम। सबको बिठाइए। आप लोग अपना अपना स्थान ले लें, कृपया शांति बनाए रखें। लोग प्रसाद लेते रहिए और मीठी मीठी मुरली मुरली वाला जी मेरे दिल में बज गो श्याम जपो मेरे माला जी, मेरे दिल में बज गो श्याम जपो मेरे माला जी। तुझे पुकारे तू थोड़ी आए जमुना किनारे, तेरी बंसी तुझे पुकारे तू थोड़ी आए जमुना किनारे। ये ग्वालियर तक प्यारा प्यारा तक प्यारा प्यारा जैसे कन्हाई मेरे दिल में बज गो श्याम जपो मेरे माला रे, मेरे दिल में बज गो श्याम जपो मेरे माला रे। सपने रात में आया मुर्गे वाला रे, मेरे दिल
Thank
सुन रे धान की सूरी। कितने लोग देखिए जो इस भजन पे हाजिरी लगाएंगे वो समझ लीजिए कि कान्हा के साथ लड़ाई करें, कान्हा के साथ। सुन रे धान की छोरी, सुन रे धान की छोरी, जो मोते करे बड़े जोगी। सुन रे